हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरम। हम ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की क्वेश्चंस कर रहे थे, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ये हमारे पटवारी, एसआई, रेलवे कांस्टेबल और व्यापम में जितने एग्जाम होते हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं इनको स्टार्ट। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट, जो कि हम साइंस से ले रहे हैं और ये कैंसिल हो चुका था, लेकिन हम इसको फ्री पढ़ लेते हैं। मैग्नीशियम रेवन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख निकलती है, जिसे पानी में घोलें और परीक्षण करें तो क्या मिलता है। तो ये बता रहे थे कि क्षारीय प्रकृति की होती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। कि जब मैग्नीशियम रबर रहती है उसको जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख मिलती है, और जब हम उसको पानी में भिगाते हैं तो क्या मिलता है, उसका नेचर कैसा होता है, तो क्षारीय नेचर की होती है। वो सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के शरीर के अंदर प्रजनन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता था। ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, मतलब सूक्ष्म जीव हैं जो कि किसके अंदर रहते हैं, तो परपोषी के अंदर रहते हैं। पोषी मतलब दूसरों पर आश्रित जीव परपोषी कहलाता है। तो परपोषी जीव के शरीर के अंदर प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है वायरस। जंग किसका ऑक्साइड होता है, तो जंग है हमारा लोहे का ऑक्साइड। लोहे में लग जाती है जंग, तो वो किसका ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड है। डैश के नीचे गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो डैश के नीचे गहराई के विक्षोभ के कारण जो झटके होते हैं भूकंप के, वो महसूस किए जाते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी होती है उसकी अलग अलग लेयर होती हैं। तो अंदर वाली सबसे जो भीतरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। उसके बाहर की होती है उसको मध्य, और ये होती है हमारी बाहर की अपर लेयर, भूपर पट्टी कहा जाता है, कोस्ट कहा जाता है। और जो सेंटर की होती है उसको क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। तो बाहर की कोस्ट, मेंटल और कोर। तो जो हमारी ऊपर की पट्टी होती है भूपर पट्टी, उसके नीचे हमारे क्या होते हैं, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। गर्म दूध के ताप को किसके प्रयोग द्वारा मापा जाता है, तो हमारा जो गर्म दूध होता है उसका यदि हमारे लिए ताप मापना है तो हम किसके अंदर करते हैं, तो प्रयोगशाला थर्मामीटर के अंतर्गत इसका ताप मापन किया जाता है। MCB को विस्तृत रूप क्या है, तो MCB का विस्तृत रूप है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है MCB का विस्तृत रूप है। मिनिएचर है सर्किट ब्रेकर। ह्यूमरस इससे प्रदर्शित करता है। तो ह्यूमरस क्या होता है, जो हमारी ऊपर की भूपर पट्टी होती है उसकी जो ऊपर लेयर होती है वहाँ पर जो जैविक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मिट्टी का क्षरण हो जाता है, जैविक पदार्थ, पेड़ पौधे की पत्तियाँ तो वो सड़ गल जाती हैं, तो उनसे जो बनता है उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमरस कहा जाता है। आप ऑप्शन पढ़ते हैं मृदा के कण, तो हाँ मृदा के कण भी होते हैं। यह ऊपरी मृदा के गहरे रंग के जैविक पदार्थ ये क्या होते हैं, हमारे ह्यूमरस होते हैं। इसे मृदा के कण भी मिल जाते हैं। तो ऊपरी मृदा के गहरे रंग के जो जैव पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ह्यूमरस कहा जाता है। वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, जो वर्षा का जल है वो ज़्यादातर बहकर वेस्ट हो जाता है, नालियों से बहकर नालों में चला जाता है ना, तो बहकर वेस्ट हो जाता है। इसको हमें भूजल के पुनर्भरण के लिए यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, जल संचय कहा जाता है, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। मध्य कान में कंपन 3 हड्डियों से परिलक्षित होता है, उसका नाम क्या है, तो हमारे जो कान हैं उनमें 3 प्रकार की हड्डियां होती हैं जो कि आपस में कंपन करती हैं। जब वो एक दूसरे टकराती हैं ध्वनि की वेव से तब हमें सुनाई देता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो जो ये 3 हड्डियां हैं ये कौन कौन सी हैं, तो ये हैं हमारी हैमर, एनियल और स्टेपीज। हैमर, एनियल, स्टेपीज। हैमर, एनविल और स्टेपीज, ये 3 हड्डियां होती हैं कान में। तो जो स्टेपीज है वो सबसे छोटी हड्डी होती हैं। हैमर, एनविल और स्टेपीज। अमीबा में आकार का बदलाव जो उसकी गति में सहायक होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो अमीबा आपने देखा होगा ऐसा ऐसा कुछ होता है, उसमें एक नाभिक होता है, जीव द्रव्य भरा होता है। तो ये क्या होती है, हमारा अमीबा है ना, उसका कोई ऐसा शेप नहीं होता, लेकिन इसको चलाने के लिए गति करने में जो सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है पादप। सेडियोपोडिया कहा जाता है। सेडियोपोडिया क्या होते हैं, उनको चलाने में सहायक होते हैं पादप।
पेट्रोलियम के आंशिक आशवन के दौरान वाष्प जिनका कथनांक लघुत्तम होता है संघनित हो जाती है। तो हमारे जो पेट्रोलियम है उनका आंशिक आशवन के दौरान वाष्प जिनका कथनांक बहुत कम होता है वो क्या हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फिक्सिंग टावर के सबसे ऊपरी भाग में रखा जाता है। देखो, जब हमारे पेट्रोलियम को फिल्टर किया जाता है तो उसकी जो प्रयोगशाला में ऐसा कंटेनर होता है ना, इसकी अलग अलग स्टेज पर क्या होती है, अलग अलग ताप होते हैं। तो हम इसको जब गर्म करते हैं तो जो ऊपर जाकर जो जितने टेम्परेचर का होता है वो उस टेम्परेचर पे अपना शुद्ध हो जाता है। तो पेट्रोलियम के जो आंशिक आशवन होता है उसमें क्या होता है, तो जो लघुत्तम संगठन होता है वो फ्रिक्सिंग टावर के सबसे ऊपर होता है, जिसका सबसे कम कथनांक है। कम कथनांक के मतलब वो जल्दी उबल गया होगा तो वो सबसे ज़्यादा ऊपर जाके बैठ जाता है। तो फ्रिक्सिंग टावर के सबसे ऊपर कम कथनांक की धातुएं या फिर पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। पहचानिए निम्नलिखित में से कौन वनो उत्पाद नहीं है, वन से होने वाला उत्पाद इनमें से कौन सा नहीं है। तो लकड़ी हमें वन से मिलती है, लाख वन से मिलता है, शहद हमें वन से मिलता है, लेकिन जो नमक है वो समुद्र से मिलता है, तो ये वनोपज नहीं है। एक माचिस की तीली को ग्लास पाउडर और बहुत थोड़े मात्रा में लाल फास्फोरस लगे माचिस के डिब्बे पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होती है वो कौन सी है, तो जो माचिस होती है उसमें क्या होता है, ग्लास पाउडर और रेड फास्फोरस का उसमें प्रयोग किया जाता है। और माचिस के डिब्बे पे जब हम उसको रगड़ते हैं तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो ये लाल फास्फोरस है वो सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। तो जो लाल फास्फोरस है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, सफ़ेद फास्फोरस में चेंज हो जाता है। पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि जल चक्र को प्रभावित करती है, इससे कम वर्षा होती है और इससे डैश की संभावना होती है। यदि पृथ्वी में तापमान वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, हमारा जल चक्र प्रभावित हो जाता है, और यदि जल चक्र प्रभावित होगा तो कम वर्षा होगी और क्या हो जाएगी, सूखे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए तो ग्लोबल वार्मिंग पे सबको प्रॉब्लम है। विंडो क्लीनर में मौजूद रसायन को पहचानिए। जो विंडो क्लीनर होते हैं उसमें हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो जो हमारे विंडो क्लीनर होते हैं उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अपन जब क्या है, ये विंडो क्लीनर, विंडो में क्या होते हैं, कांच भी होते हैं। तो विंडो क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, अमोनियम, हाँ मम्मी करती है हमारे, है ना, हाइड्रोक्साइड अपन विंडो से हाई करते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किसमें किया जाता है, विंडो क्लीनर में किया जाता है। जब एक व्यक्ति पानी में तैरता है और पानी का दाब व्यक्ति के कर्ण पृष्ठ पर मौजूद किया जाता है, महसूस किया जाता है, इसका दबाव के कारण होता है। जब व्यक्ति पानी पर तैर रहा होता है तो पानी का एक दाब होता है, व्यक्ति के कर्ण पटल पर महसूस करता है। इस दाब को क्या जाता है, तो इसको कहा जाता है व्यक्ति के ऊपर पानी का भार। ये क्या होता है, द वेट ऑफ वाटर अबव द पर्सन, ये उसके भार होता है, वेट जो कि व्यक्ति से ज़्यादा होता है। व्यक्ति के ऊपर पानी का दाब जो हम महसूस करते हैं। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, क्यों होता है, तो ये घर्षण के कारण होता है ना। तो जमीन और गेंद के बीच में कोई घर्षण कार्य नहीं करता, तो गलत है, घटता है। तो जमीन और गेंद के बीच है एक घर्षण बल कार्य करता है जो कि गति के विपरीत लगता है, जिसके कारण सारी वस्तुएं रुक जाती हैं कुछ देर चलने के बाद। पृथ्वी पर घूर्णन अक्ष अपनी इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं होता, इसका झुकाव डैश के लिए जिम्मेदार है। जो पृथ्वी है वो अपने घूर्णन अक्ष पर अपनी कक्षा के तल के लंबवत कभी नहीं होती, क्योंकि देखो जो उसका ये तल है, पृथ्वी ऐसी होती है, इसके लंबवत कभी नहीं होता। तो ये क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अपने उसमें झुकी है। और ये किसके लिए जिम्मेदार होती है, तो ये पृथ्वी पर जो मौसम बदलते हैं वो पृथ्वी के थोड़े से तिरछा या फिर झुके होने के कारण होता है। आवर्धक लेंस क्या होते हैं, तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं ये क्या होते हैं, तो आवर्धक लेंस होते हैं हमारे उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं या फिर आवर्धक लेंस होते हैं।
आवर्धक, अब कोई बाधा कम करनी है, आवर्धक, अब बाधा को कम करनी है तो हो जाएगा बाधक। तो आवर्धक हम उत्तर की करते हैं तो उत्तर लेंस का किसका प्रयोग किया जाता है, आवर्धक लेंस में किया जाता है। हम सर्दियों में गर्म कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं क्योंकि हम गर्मियों में ठंड नहीं पीते, लेकिन हम सर्दियों में गर्म कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं क्योंकि गर्म कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर में ऊष्मा प्रभावित होती है जिससे हमें गर्म महसूस होता है, फिर गर्मी महसूस होती है, इसलिए। दिल्ली के बच्चे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। उन्हें स्कूल आने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए? तो जो हमारे दिल्ली है वहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, तो यदि बच्चे चाहते हैं कि वो इस प्रदूषण को कम करें तो वो कैसे योगदान दे सकते हैं? तो वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सीएनजी से चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ के वो कैसे होने चाहिए? सीएनजी वाले होने चाहिए, या बस का इस्तेमाल करें। उस जीव को पहचानें जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। तो जितने भी जो पानी वगैरह में रहते हैं ना, पानी और धरती पर रहने वाले, ज़्यादातर वो कैसे करते हैं श्वसन? इसी से, जैसे केंचुआ, ये कैसे करता है? अपने त्वचा से श्वसन करता है। और एक और जीव था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी त्वचा से ही श्वसन करता है। पके हुए चावल में आयोडीन की कुछ बूंदें मिलाने पर रंग नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि चावल में क्या शामिल है? यदि पके हुए चावल में हम आयोडीन की कुछ बूंदें मिला देते हैं तो हमें क्या बताएगा? तो आयोडीन किससे रिएक्ट करता है? तो आयोडीन रिएक्ट करता है स्टार्च से। तो यदि हमें स्टार्च पता करना होता है किसी में तो हम किसका आयोडीन टेस्ट लगाते हैं ना। तो यदि हम पके हुए चावल में आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं तो चावल यदि नीले हो जाते हैं तो ये बताएगा कि चावल में क्या है? स्टार्च है। जंग के बारे में कौन से कथन गलत दिया गया है? तो जंग और लोहे में समान घटक होते हैं, तो ये सही है क्योंकि जंग लोहे में लगती है। लोहा या जंग लोहा नहीं है, तो जंग लोहा ही होता है। जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। और जंग लगना एक तरह का ऑक्सीकरण है, तो ये भी सही है। लेकिन जो जंग और लोहा है वो समान घटक नहीं होते क्योंकि जो लोहा होता है वो होता है फेरस, और जो हमारी जंग होती है वो होती है फेरस ऑक्साइड, इसलिए वो समान नहीं होते हैं। रात्रिचर जीवों की आँखों के कॉर्निया और पुतली बड़ी होती हैं, इनकी संरचना में डैश में मदद करते हैं। तो जो हमारे रात्रि में चरने वाले जो जीव होते हैं उनकी कॉर्निया और जो पुतली होती है वो बड़ी होती है। इसकी संरचना में किसके लिए मदद करते हैं? तो ऐसी संरचना दृष्टि में क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। तो ज़्यादा बड़ी बड़ी आँखें होंगी तो बहुत दूर तक का या फिर बहुत सारा एरिया उनको दिखाई देता है, इसलिए कॉर्निया और उनकी जो पुतली होती है वो कैसी होती है? बड़े आकार की होती है। हम इनको करते हैं फिर से रिवाइज। डिवीजन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहला था जो कि कैंसिल हो गया था कि रिवेन जो ऑक्साइड है, मतलब रिवेन है मैग्नीशियम की, उसको हम जला देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसकी राख कैसी होती है? तो क्षारीय होती है, जो कि कैंसिल हो गया था। वो सूक्ष्म जीव बताना है जो कि परपोषी जीवों के शरीर के अंदर प्रजनन करते हैं, उन्हें कहा जाता है वायरस। जैसे हमारा कोरोना वायरस था वो वायु में निर्जीव था, लेकिन जैसे ही हमारे कांटेक्ट में आता था या सेल्स के कांटेक्ट में आता था तो वो फैलने लगता था, है ना, और कोरोना हो जाता था। तो ये किसमें? परपोषी में श्वसन करता है। जंग किसका ऑक्साइड होता है? तो जंग हमारे लोहे का ऑक्साइड होता है। यदि जो गहराई होती है तो हमें भूकंप के झटके कहाँ महसूस होते हैं? जो भूकंप के झटके हमें भूपर पट्टी पर ही प्राप्त होते हैं या भूपर पट्टी के नीचे महसूस होते हैं। दूध के गर्म करने पर उसका जो तापमान है वो हम कैसे माप सकते हैं? तो जो हमारे प्रयोगशाला में थर्मामीटर होता है उसका प्रयोग हम उसका टेम्परेचर मापने के लिए करेंगे। एमसीबी का प्रयोग किस में किया जाता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल शॉर्ट फॉर्म होता है। ह्यूमरस क्या होती है? तो जो हमारी पृथ्वी होती है उसके ऊपर मृदा के गहरे रंग के जो जैव पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ह्यूमरस कहा जाता है। वर्षा का जल यदि हम भूमि में पुनर्भरण के लिए करना है तो हम क्या करेंगे? तो वर्षा के जल को हमें पृथ्वी में डालने के पुनर्भरण करने के लिए क्या करेंगे? हम जल का संचय करेंगे। मध्य कर्ण में कंपन के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। 3 हड्डियां कंपन करती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? हैमर, एनिबल और स्टेपिस। हैमर, एनिबल और स्टेपिस। अमीबा में आकार बदलने के लिए, जो गति करने के लिए जो पाद होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पादाप कहा जाता है या फिर सेड्यूपोडा कहा जाता है।
पेट्रोलियम के जो आंशिक आशवन, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, तो आंशिक आशवन से करते हैं हम। पेट्रोलियम का फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है ना। तो आंशिक आशवन से करते हैं। और वाष्प जिसका कथनांक सबसे कम होता है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो जो हमारे फ्रिक्शन टावर होते हैं उसके सबसे ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है। वनोपज कौन सी नहीं है, तो नमक हमें समुद्र से मिलता है, लकड़ी, लाख और शहद वन से मिलते हैं। माचिस की तीली पर जो ग्लास का पाउडर और रेड फास्फोरस लगाया जाता है, और जब हम उसको माचिस के डिब्बे पर रगड़ते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, जो लाल फास्फोरस होता है वो सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी और जल चक्र परिवर्तित होगा और वर्षा कम होगी, तो इससे क्या हो जाएगा, तो सूखा बढ़ जाएगा, ये सूखे की संभावना बढ़ जाएंगी। विंडो क्लीन करने के लिए हम कौन सा रसायन यूज़ करते हैं, तो विंडो क्लीन करनी है तो हम करेंगे क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। जब एक व्यक्ति पानी में तैरता है और वो अपने जो कर्णपृष्ठ होते हैं उस पर कुछ दाब महसूस करता है, तो ये दाब कौन सा होता है, तो जो पानी है वो व्यक्ति पर कुछ दाब लगा रही है, तो व्यक्ति के ऊपर पानी का भार वह महसूस करता है। जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद थोड़ी देर में रुक जाती है, क्योंकि जो जमीन है और गेंद है उनके बीच में घर्षण बल कार्य करता है, जो कि लोटनी घर्षण होता है ना। पृथ्वी का जो घूर्णन कक्ष है, अक्ष है, वह अपनी कक्षा के लंबवत नहीं होता और वो अपनी उससे थोड़ी सी डिग्री से झुका हुआ होता है। तो ये क्यों और ये किस लिए होता है, तो ये हमारे मौसम परिवर्तन के लिए सहायक होता है। जो आवर्धक लेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं वो होते हैं हमारे उत्तल लेंस। हम सर्दियों में गर्म कॉफ़ी पीते हैं, क्यों, क्योंकि जो कॉफ़ी होती है वो गर्म होती है और हमारे गर्म पीने से वो ऊष्मा प्रभावित करती है हमारे शरीर में और हमें क्या होती है, गर्मी महसूस होती है। दिल्ली के बच्चे यदि प्रदूषण कम करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको सीएनजी कर देना चाहिए या फिर सीएनजी बस का प्रयोग करना चाहिए। एक जीव को पहचानने के लिए उसकी मतलब जो कौन सा जीव है जो कि त्वचा से श्वसन करता है, तो केंचुआ एक त्वचा से श्वसन करने वाला व्यक्ति है, जीव है। पके हुए चावल में यदि हम आयोडीन की कुछ बूंदी डालते हैं तो क्या होता है, तो वो रंग नीला कर देगा। और क्या बताता है ये बताता है कि जो चावल है उसमें क्या है, स्टार्च, और स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, आयोडीन टेस्ट लगाते हैं। जंग के बारे में हमें गलत बताना है, तो जो लोहा और जंग होती है वो समान घटक नहीं होते, और जंग लोहा से लगती है और जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है और ये क्या होता है, एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। जो रात्रि में चरण करने वाले जीव होते हैं उनकी आँखें की जो कॉर्निया और पुतली होती हैं वो बड़ी होती हैं, वो किससे मदद करती हैं, तो वो बड़ा आकार या फिर क्षेत्र जो दृष्टि का क्षेत्र होते हैं उसमें वृद्धि के लिए बनाए जाते हैं वो। नेक्स्ट आती है हमारी हिंदी। राधिका ने डैश फूल बालों में लगाए, रिक्त स्थान में कौन सा विशेषण नहीं आएगा, है ना, हमें बताना है नहीं आएगा। तो सुंदर फूल लगाए ये हो जाएगा, लाल फूल लगाया, बड़े फूल लगाए लेकिन आज नहीं होगा, आज तो दिन को बता रहा है। निश्चल का पर्यायवाची बताना है। निश्चल क्या होता है, मतलब पवित्र है ना, पवित्र से संबंध है। निश्चल, चल मतलब स्थिर है कुछ, है ना, निश्चल है चल, नेहा प्लस चल से बना है, निश्चल हो गया। इसमें आएगा कौन सा अपना, स्थिर, स्तंभ और निष्पंद, निष्पाद। ये स्थिर, स्तंभ और निष्पाद ये क्या होते हैं, हमारे निश्चल के पर्यायवाची होते हैं। उस विकल्प में थोड़ा जानने वाला क्या होता है, तो हमें एक शब्द बताना है, अनेक शब्दों का एक शब्द। थोड़ा जानने वाला क्या होता है भैया, अपना अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। शुद्ध रूप का चुनाव करना है, इसमें से कौन सा सूत्र दिया गया है, तो ये होगा भैया हमारा दायित्व, दायित्व। रूपांतरण की दृष्टि से शुद्ध भाग को बताना है, तो हमें इसमें से शुद्ध बताना है, इनमें से कौन सा है, रूपांतरण की दृष्टि से। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ये वाला सही लग रहा है ना, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, देखो इसमें गया नहीं था, और यह पाठ लिया गया है हमारी पुस्तक से, तो ये है सही, लेकिन ऐसा थोड़ा सा अलग से बोला गया है, हमारी पाठ्य पुस्तक से यह पाठ लिया गया है। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है, तो जंगल का पर्यायवाची होता है अटवी। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है, अटवी।
अटवी, अटवी। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? जंगल का पर्यायवाची होता है ये आठवीं। तो अटारी कहाँ पे बन सकती है भैया? आठवीं, आठवीं। आज भी भैया जंगल की याद आती है, तो आठवीं मतलब जंगल। किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस पत्र में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या होता है? यदि हमने एक पत्र लिखा है और उसका हमें आंसर नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे? फिर से एक पत्र लिखेंगे और इस पत्र के बारे में याद दिलाना है, तो इसे क्या कहा जाता है? अनुस्मारक कहा जाता है भैया। तो स्मरण करो, तो अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि मेघ का पर्यायवाची इनमें से पूछा है, कौन सा नहीं है। तो हमारा जो वारिद होता है वो होता है जलचर, धराधर, धरा को धरने वाला नहीं। वारिद तो होता है मेघ का पर्यायवाची, लेकिन कौन सा नहीं है इसमें? मदन ने बोला है कि मदन इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता। परिच्छेद में हमें उपसर्ग बताना है कि परिच्छेद में कौन सा उपसर्ग होता है। तो परिच्छेद में होगा हमारा परि, परिच्छेद में होता है परि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग होगा इसमें? परि उपसर्ग होगा। दांतों तले उंगलियां दबाना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो दांतों तले उंगलियां दबाने का अर्थ होता है आश्चर्य प्रकट करना। प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग बताना है, तो प्रतिकूल में कौन सा है? प्रति प्लस कूल, तो प्रति उपसर्ग है। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होता है? सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य, सौभाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य। निम्नलिखित में से शंकर शब्द कौन होते हैं? तो हमेशा शंकर शब्द यानी बहुव्रीहि समास के जो शब्द होते हैं, नहीं, दो अलग अलग भाषाओं से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? शंकर शब्द कहलाते हैं। जैसे स्टेशन नहीं होगा, बहादुर नहीं होगा, सुबह नहीं होगा, हाँ रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश में का है और गाड़ी हिंदी का है, तो ये क्या होते हैं? शंकर शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को बताइए। वह क्या छक्का मारा है, वाह क्या छक्का मारा है, इसमें हमने क्या बताया भैया? तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो ये क्या है भैया? विस्मयादि बोधक भेद वाक्य है। भारतीय शब्द में प्रयुक्त हमें प्रत्यय बताना है, इसमें कौन सा है? तो भारत प्लस तीय, तो हो जाएगा भारतीय। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो तीय, इसमें प्रत्यय लगाया गया है। खंड का अर्थ बताना है, खंड का अर्थ क्या होता है? तो खंड का होता है दिशा। खंड क्या है? यह किस दिशा में खड़ा है, तो खंड, यह खंड है, किस कौन सी खंड है? तो अपन दिशा बताते हैं ना, कौन सा खंड है, स्थली बताते हैं, है ना। तो खंडर मतलब खंड से अपन याद कर लेते हैं कौन सा खंड है। तो खंड, ये उत्तरखंड है, ये पश्चिम खंड है, ऐसे खंड है। तो खंड मतलब क्या होती है? दिशा होती है। ऐच्छिक, देखिए हम ये वाला क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया है। तो ऐच्छिक मतलब इच्छा है हमारी, और इसका इनने क्या बताया था? अनिवार्य बताया था, विलोम नहीं है। तो ऐच्छिक इच्छा है और इसका विलोम होता है अनिवार्य, इसलिए इन्हें गलत कर दिया था। माल गोदाम में कौन सा समास है? माल और गोदाम मतलब माल का गोदाम, माल का गोदाम तत्पुरुष समास। अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा? तो हमारा जो गदा है ये क्या है? हमारा अनुस्वार है, और जो हमारा गांव है ये अनुनासिक है। अनुस्वार कौन सा है? तो गंधा। वेलाम, वेलांग में कौन सा समास है? बेलांग। इसमें तो हमें जो पहला पद दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है? अव्यय दिख रहा है, तो अव्ययीभाव समास। भाववाचक में क्रिया कौन सी होती है? तो भाववाचक में हमेशा क्रिया होती है एक वचन। भाववाचक क्रिया में कौन सी क्रिया होती है? तो भाव दिखाना है तो हम एक वचन ही दिखाते हैं। निम्नलिखित में से पाठ्यांश में प्रयुक्त अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? यह देख अरविंद से शिशुबंद कैसे सो रहे हैं। देख अरविंद से शिशुबंद कैसे सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। अरविंद से, तो से में क्या दी जा रही है? उपमा दी जा रही है। अरविंद से शिशुवृंद उपमा दी जा रही है, उपमा अलंकार। वह कौन सा शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध सर्वनाम रूप प्रदान कर उसे बोलने, लिखने और पढ़ने योग्य बनाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तो भाषा का वह शास्त्र जो भाषा को
शुद्ध और सर्वमान्य रूप प्रदान करता है और उसे समझने, बोलने और पढ़ने के लिए योग्य बनाता है, वो होता है उस भाषा का व्याकरण। जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्द जो कि विशेषण या फिर क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताएं उन्हें कहा जाता है प्राविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले या क्रिया की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? प्राविशेषण कहलाते हैं। अनिवार्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनिवार्य का होता है भैया वैकल्पिक, कि इतने क्वेश्चन हमें करने हैं तो अनिवार्य हैं, लेकिन इनमें से एक एक ऑप्शन लगाना, कोई एक ऑप्शन सही होगा तो ये क्या होते हैं? वैकल्पिक होते हैं। जनरल नॉलेज या जीके। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? तो हमारा मध्य प्रदेश है सेकंड राज्य, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले पहला सबसे बड़ा राज्य था। इलाहाबाद सबसे बड़े अल्फ्रेड पार्क का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की वहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो ये है अपना अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरू मध्य है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है हमारा पाक जल डमरू मध्य, और पाक जल डमरू मध्य में क्या स्थित है? हमारा पंबन द्वीप, समुद्र जो पुल बना है ना पंबन द्वीप के लिए बना है। आधिकारिक तौर पर तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। उस बांध में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं बनाया गया है? तो बेतवा नदी हमारे रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और जाती हुई प्रमुख तीन बांध बना रही है, जिसमें आता है पहला राजघाट, दूसरा है माता टीला और तीसरा है परीछा। लेकिन जो राणा प्रताप सागर है ये हमारी चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो महू की जानापाव पहाड़ियों से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन था जो कैंसिल कर दिया गया था। क्या है क्वेश्चन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य के संविधान के लिए चुने गए थे? तो राज्य नहीं है, मतलब भारत में संविधान के लिए चुने गए थे। तो ये है क्वेश्चन, कैंसिल हो गया, क्यों पढ़ना है? उज्जैन नदी के पूर्वी तट पर बसा है, तो हमारा जो उज्जैन है वो किस नदी के तट पर बसा है? तो उज्जैन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है किस तट पे है भैया? तो हमारा पूर्व में बसा है और क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। यहाँ पर हमारी ज्योतिर्लिंग है। कौन सा भारतीय राज्य चंदन के पेड़ों के लिए जाना जाता है? चंदन के पेड़ हमारे होते हैं कर्नाटक में, तिरुमला पहाड़ियों पर। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है भैया हमारा बरगद, वनियन ट्री। रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने वाले समर ओलंपिक थे 2016 में कितने एथलीट ने भाग लिया था? तो भारत से गए थे 19 एथलीट। भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि यहाँ चारों या तीनों ओर से पानी से घिरा है, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। जो तीनों ओर से घिरे हुए पानी से होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। और चारों तरफ से तो वो द्वीप होते हैं। किस राज्य में शरावती जल विद्युत परियोजना संयंत्र लगाया गया? तो शरावती हमारी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। शरावती नदी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे चल रही है? शरावती नदी पे चल रही है और ये कर्नाटक में स्थित है। डैश के नाम पर एक ही वर्ष एवं एक ही माह में वर्ष की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। तो किन के नाम पर एक ही वर्ष में एक ही महीने में वर्षा की अधिकतम मात्रा रिकॉर्ड की गई है? तो वो है हमारे भारत का चेरापूंजी, असम में है, शिलोंग है ना, तो वहाँ पे क्या है? गारो खासी जयंतिया मेघालय, शिलोंग पहाड़ी। सांची स्तूप को मूल रूप से सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन था सांची का स्तूप किसने बनवाया है? सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। कावेरी नदी के जल बंटवारे में निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य गंभीर संघर्ष का सामना कर रहे हैं? तो जो कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु कर्नाटक में इनमें विवाद चल रहा है। US ओपन 2016 की पहली महिला एकल विजेता कौन रही थी? तो ये थी भैया एंजेल केबर्ग, और ये जर्मनी थी। कहाँ से थी? ये जर्मनी से थी। बाली मेला जलाशय परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो बाली मेला जलाशय, बाली है और मेला तो
बाली यात्रा जो यात्रा है वो भी कहाँ निकलती है, उड़ीसा में निकलती है। ऐसी बाली मेला कहाँ पे लगाया जाता है, जलाशय कहाँ पे है, तो बाली मेला लगता है, उन्हीं के नाम पे बनाया गया है बाली मेला जलाशय परियोजना, उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील है, हीराकुंड बांध है और हमारे जगन्नाथ हैं। संध्या अग्रवाल भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान थी। ये किससे संबंधित हैं, तो संध्या अग्रवाल मध्य प्रदेश से हैं और इनका संबंध क्रिकेट से है। संध्या अग्रवाल शांत हो जाती है तो अपनी संध्या को क्या बोलते हैं, घर आ जा भैया क्रिकेट मत खेलो अब, तो संध्या अग्रवाल। मालवा उत्सव मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन और मांडू में आयोजित किया जाता है। 3 प्रमुख स्थान है मालवा महोत्सव के लिए, मालवा उत्सव के लिए। गूगल के सीईओ कौन है, तो गूगल के सीईओ हैं हमारे सुंदर पिचई। टीपू सुल्तान मस्जिद डैश में एक प्रसिद्ध मस्जिद है, तो टीपू सुल्तान का मस्जिद कहाँ पे है, तो टीपू सुल्तान की मस्जिद भैया कलकत्ता में है। टीपू सुल्तान, यदि मुझे पहले आता तो मैं तो कहाँ लगाती, साउथ में लगाती है ना, लेकिन है टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पे है, तो टीपू सुल्तान की मस्जिद है कलकत्ता में। कभी गया होगा घूमने तो वहाँ पे उसकी मस्जिद बना दी, तो टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पे बनाई गई है, कलकत्ता में बनाई गई है। भारत में जब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं हमारी इंदिरा गांधी। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हैं कौन, प्रतिभा पाटिल। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी, तो हमारी दिल्ली की प्रमुख महिला मुख्यमंत्री रही हैं सुषमा स्वराज। कौन थी दिल्ली की प्रमुख पहली मुख्यमंत्री थी हमारी सुषमा स्वराज। किरण बेदी आईपीएस है ना, और शीला दीक्षित भी दिल्ली की ही सीएम बनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक रहने वाली हैं शायद शीला दीक्षित। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड कब अस्तित्व में आया था, तो भारत में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड आया था अस्तित्व 1988 में, जिसको क्या कहा जाता है, सेबी कहा जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988। चंडीगढ़ 2 राज्य अर्थात पंजाब और हरियाणा में बटा था, तो पंजाब और हरियाणा में बांटा गया था हमारा कौन, चंडीगढ़, और दोनों लड़े नहीं तो इसलिए इसकी कैपिटल बनाई गई थी जो कि थी चंडीगढ़। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नॉलेज। यदि एक आईपी एड्रेस लिस्ट विशिष्ट इंटरफेस पर है तो निर्धारित किए गए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो यदि एक आईपी एड्रेस लिस्ट विशेष इंटरफेस पर है, तो एक जो लिस्ट होती है उसमें विशेष इंटरफेस रखती है, तो निर्धारित लिए गए कमांड का प्रयोग, कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें किया जाएगा अपना शो इंटरफेस एक्सेस लिस्ट, शो आईपी इंटरेस्ट लिस्ट। शो क्योंकि हमें शो करना पड़ेगा पहले आईपी और इंटरफेस, तो यदि हमारी जो आईपी एड्रेस है उसका विशेष इंटरफेस पर लिस्टेड है तो हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो निर्धारित करने के लिए हम करते हैं शो आईपी इंटरफेस, कि हमें कौन शो करो आईपी एड्रेस या इंटरफेस। डाटा कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज लेयर्ड ऑपरेटिंग OIS इंटरफेस रेफरेंस का प्रयोग करती है, तो डाटा कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज लेयर्ड, जो हमारा डाटा कम्युनिकेशन है वो किस लेयर पे होता है ना, यह क्या करती है, लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस रेफरेंस का प्रयोग क्यों करती हैं, तो वो करती हैं हमारा इसलिए क्योंकि यह नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस की छोटी एवं सरल अवयवों में विभाजित करता है, जो कंपोनेंट डेवलपमेंट और डिज़ाइन और ट्रैवल शूटिंग में सहायता करता है। जब हमारा डाटा कम्युनिकेशन है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस में कितने लेयर्स आती हैं, जब हम डाटा को कम्युनिकेट करते हैं तो 7 लेयर बनती हैं। उसमें भी हम जो लेयर रेफरेंस का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यह छोटी होती है, सरल होती है, सरल अवयव में विभाजित करती है और कंपोनेंट डेवलपमेंट, डिज़ाइन एवं ट्रैवल शूटिंग में सहायता करती है। एक हो गया, और दूसरा रीज़न क्या होता है, यह मॉडल प्राप्त स्तर पर प्रकार में एवं निर्धारित हुए
उद्देश्यों के मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। क्या करती है? प्रकार को निर्धारित करती है कि ये काम है, और उद्देश्य के मानवीकरण को प्रोत्साहित करती है कि ये इसका मानवीकरण है, उसको प्रोत्साहित करती है। मतलब पहला और चौथा सही है। OSI मॉडल की कौन सी लेयर माइक्रोसॉफ्ट टेल VEUI के जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल पर प्रबंधित की जाती है? तो जो हमारी OSI मॉडल की कौन सी लेयर है? तो ये है हमारी नेटवर्क एवं ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट नेट BEUI के जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल पर या प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिबंधित होती हैं। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस अप एरो का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो MS वर्ड में यदि हम कंट्रोल प्लस अप एरो का प्रयोग करते हैं तो जो अपना कर्सर होता है वो एक पैराग्राफ ऊपर चला जाता है ना। ये कहाँ पे है? एक पैराग्राफ क्या होता है? ऊपर पहुंचाने के लिए हम कंट्रोल प्लस अप का प्रयोग करते हैं। लाइनक्स में प्रोसेस के कैरेक्टर स्क्रिप्ट को डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे जो लाइनक्स होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हम क्या करते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं उनको स्क्रिप्ट करने को डिस्प्ले करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? PS का करते हैं, PS का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में दिए गए पेज अप की दबाने पर क्या होता है? तो यदि हम MS वर्ड में पेज अप की दबाते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है वो स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाता है, अप में पहुंच जाता है, अप की का। तो क्या है? कर्सर को एक लाइन ऊपर पहुंचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पेज अप की का। HTML में मेटा टैग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो मेटा टैग के बारे में हमें बताना है कि इसके बारे में कौन सा सही है। तो मेटा टैग में नाम कैसे लिखा जाता है? मेटा नेम, ये कोष्टक, उसमें लिखेंगे हम मेटा नेम इज इक्वल टू, दो बार चल लूँगा और फिर डैश स्लैश और फिर कोष्टक बंद। MS एक्सेल 2007 में जब फॉर्मूला बार एक्टिव होता है तब आप डैश देख सकते हैं। तो जब फॉर्मूला बार एक्टिव होता है तो हम क्या देख सकते हैं? तो हम एडिट फार्मूला को देख सकते हैं, कैंसिल बटन को देख सकते हैं, इंटर बटन को देख सकते हैं, हम सभी देख सकते हैं। हम फार्मूला बार को एक्टिव होता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक्टिव फार्मूला देख सकते हैं, कैंसिल देख सकते हैं और इंटर बटन को देख सकते हैं। ईमेल एड्रेस का निम्नलिखित में कौन सा प्रारूप सही होता है? तो ईमेल एड्रेस में होता है हमारा सबसे पहले क्या? नेम, फिर @ फिर होती है वेबसाइट, फिर डॉट, फिर कॉम लगाते हैं। तो ये है हमारा कौन सा सही है? ये नेम @website.com कमर्शियल है। MS DOS में कौन सी कमांड T स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट और सहित जो सब डायरेक्टरी होती हैं उनको देती है? तो T/F क्या देता है? हमें बताता है कि हमारा जो कमांड है वो T स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट करती है और डायरेक्टरी को डिस्प्ले करती है। OSI मॉडल में हब कहाँ पर निर्दिष्ट होते हैं? तो जो OSI मॉडल होता है उसमें हब कहाँ पर होता है? तो ये होता है हमेशा हब फिजिकल लेयर में। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? यदि हमें टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो Ctrl+I का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ओ में करना है तो हम कोष्टक के I का प्रयोग करते हैं, कोष्टक में I का प्रयोग करते हैं तो सारे वर्ड इटैलिक हो जाते हैं। MS DOS में किस कमांड का उपयोग सब डायरेक्टरी को निर्दिष्ट एवं सब ऑर्डिनेट डायरेक्टरी में समस्त फाइल डिस्प्ले करने के लिए कमांड देते हैं? यदि हमें सब डायरेक्टरी को निर्दिष्ट करना है, सब ऑर्डिनेट डायरेक्टरी को समस्त फाइल हमें शो करनी है तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टरी, उसका पाथ नेम और उसका पाथ नेम, ये दो बार करते हैं तो हमारी क्या क्या खुल जाएंगी? डायरेक्टरी खुल जाएंगी, उसके सब डायरेक्टरी खुल जाएंगी और सब ऑर्डिनेट डायरेक्टरी सब खुल जाती हैं। डायरेक्टरी /पाथ नेम। HTML में कितनी हेडिंग्स परिभाषाएं होती हैं? तो हेडिंग्स परिभाषाएं होती हैं हमारी कितनी होती हैं? तो H1 to H6, H1 से H6 तक होती हैं। वर्ड में क्रॉस रेफरेंस के लिए क्या इंसर्ट किया जाता है? तो हमारे यदि हम MS वर्ड में हमें यदि क्रॉस
रेफरेंस करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं, वर्ड फील्ड्स का प्रयोग करते हैं, वर्ड फील्ड, क्योंकि जो इंग्लिश वाला होता है वो सही होता है, तो वर्ड फील्ड का प्रयोग करते हैं क्रॉस रेफरेंस के लिए। वर्कशीट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी वर्कशीट होती है हम क्या कर सकते हैं, पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, रोज को कर सकते हैं, कॉलम्स को कर सकते हैं, उपरोक्त सभी को कर सकते हैं। ML एक्सेल 2007 और इसमें आने वाले में ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग का क्या उद्देश्य होता है। यदि हम ग्रुप बनाते हैं और अनग्रुप करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सेल्स की रेंज को एक संबद्ध करना जिससे उन्हें विस्तृत या सुखाड़ा जा मतलब कूड़ा जा सके। तो क्या होती हैं, यदि हम ग्रुप करते हैं तो वो क्या होती हैं, एक साथ संबंध हो जाती हैं, और हम डी ग्रुपिंग करते हैं तो वो विस्तृत या फिर सुकड़ जाती हैं। लाइनक्स में क्या एक कम्युनिकेशन कमांड नहीं है, तो कम्युनिकेशन की कमांड कौन सी नहीं होती, तो ग्रैप नहीं होती, मेल होती है, मैसेज होते हैं और राइट होती हैं, ये सब हम लाइनक्स में कम्युनिकेट करने की कमांड है। जब आप एक्सेल वर्कबुक में तैयार किया गया डेटा वर्ड डॉक्यूमेंट में लिंक करते हैं तो क्या होगा, तो यदि हमारे एक्सेल में मतलब सीट में बना हुआ कोई डाटा है उसको हम जब वर्ड डॉक्यूमेंट में डालते हैं तो क्या होगा, तो वह डॉक्यूमेंट में मूल सोर्स एप्लीकेशन का रेफरेंस होता है। तो ये क्या होता है, जो हमारा मूल मतलब MS वर्ड होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट में मूल सोर्स एप्लीकेशन का रेफरेंस होता है। कि उस एप्लीकेशन में लिखा गया है, रेफरेंस है उसका, है ना। PPT स्लाइड शो में बैकग्राउंड के संदर्भ में कौन सा सही है, हमें इसमें बताना है। जब PPT होती है मतलब पावर पॉइंट होता है, उसमें जो स्लाइड के बैकग्राउंड में होते हैं उसके बारे में हमें सही बताना है। तो स्लाइड के बैकग्राउंड कॉलर का रंग परिवर्तित हो सकता है, तो ये सही है। पिक्चर को स्लाइड बैकग्राउंड के रूप में सेट कर सकते हैं, तो जो पिक्चर है उसको स्लाइड के बैकग्राउंड में हम या बैकग्राउंड के रूप में भी सेट कर सकते हैं, तो ये भी सही है। टेक्स्ट को स्लाइड बैकग्राउंड के रूप में सेट किया जा सकता है, तो जितने भी टेक्सचर्स होते हैं उनको भी हम स्लाइड बैकग्राउंड के रूप में इसको कर सकते हैं, तो ये उपरोक्त सभी हैं। तो हम PPT में जो बैकग्राउंड होता है उसका कलर परिभाषित कर सकते हैं उसके रूप में, मतलब कोई पिक्चर है उसको स्लाइड के बैकग्राउंड के रूप में उसको कर सकते हैं सेव, और टेक्स्ट को स्लाइड बैकग्राउंड के रूप में भी हम सेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से MS ऑफिस का कौन सा मान्य वर्जन नहीं है, तो MS ऑफिस का कौन सा वर्जन नहीं है, तो MS ऑफिस विस्टा, MS ऑफिस का एक मान्य वर्जन नहीं है, बल्कि ऑफिस XP है, ऑफिस 2007 है और ऑफिस 2013 भी है। PCI NICS इंस्टॉल करते समय आप IRQ उपलब्ध की जांच डैश पर देखकर कर सकते हैं। तो यदि हमें IRQ की जांच करनी है तो हम किस पर जानते हैं, तो हम इसको मदरबोर्ड IBOS मतलब इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का प्रयोग उसमें जाकर देख सकते हैं। MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड के क्रम को कैसे बदला जाता है, तो यदि MS पावर पॉइंट 2007 में जो स्लाइड होते हैं उनको हम कैसे बदल सकते हैं, उनका क्रम कैसे बदल सकते हैं, तो ये हम बदल सकते हैं जो हमारी स्लाइड होती है उसके शॉर्टर व्यू में स्लाइड पर क्लिक करके और अवांछित स्थिति पर ड्रैग करके, जो यहाँ पर होती है स्लाइड का व्यू देखने के लिए, जैसे कि हमारी ये विंडो है, इसमें पूरा ऊपर होता है, ये यहाँ पे पेज होता है ना, तो यहाँ पर होती हैं बहुत सारी विंडोज़, ये स्लाइड्स होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड शॉर्टर में जाते हैं, व्यू की साइड पर क्लिक करते हैं, साइड पर क्लिक करेंगे और जो वांछित स्थिति डालनी है हमारे लिए उसकी क्रम की, तो वो हम उस पर ड्रैग कर सकते हैं। एड्रेसिंग स्ट्रक्चर, एड्रेसिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये होता है हमारा प्रभावी स्टैंड ऑपरेटेड एसेसरीज जो निर्धारण के रूप में विधि को परिभाषित करता है। तो ये क्या होता है, हमारा स्टैंड मतलब प्रभावी ऑपरेट
ऐसे सीरीज होती हैं जो कि निर्धारण की मूलभूत विधियों को परिभाषित करता है, जो कि हमारी निर्धारित हैं, ऐसे सीरीज की जो निर्धारित हैं उसकी मूलभूत विधियों को कौन परिभाषित करता है? एड्रेसिंग स्ट्रक्चर करता है। कंप्यूटर के टर्म में LIFO किसका संक्षिप्त रूप है? तो LIFO है हमारा लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में आओ लेकिन फर्स्ट में जाओ। हम कंप्यूटर को फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा सा टफ है और 25 में से 25 चाहिए है तो कंप्यूटर को अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर ये रहा, यहाँ से स्टार्ट है कंप्यूटर। यदि आप आईपी एड्रेस लिस्ट विशेष में इंटरफेस पर हैं तो यह निर्धारित करने के लिए हमें क्या कमांड देनी पड़ेगी? तो यदि हम किस पर हैं? लिस्ट विशेष इंटरफेस पे हैं, तो हमें ये निर्धारित करना है कि भाई हम इसी में रहेंगे, तो हम क्या करते हैं? सो आईपी इंटरफेस कर देते हैं। यदि हमारा डाटा कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो लेयर होती हैं OSI का प्रयोग क्यों करती हैं? तो हमारा जो OSI होता है उसका इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस को छोटा करता है, सरल अवयव में विभाजित कर देता है और जो कंपोनेंट होते हैं उनको डेवलप, डिज़ाइन और ट्रैवल शूटिंग में सहायता करता है कि वो ट्रैवल अच्छे से कर सकता है, तो शूटिंग में भी सहायता करता है। दूसरा क्या है? यह मॉडल में प्रत्येक स्तर पर प्रकारों को निर्धारित करता है, क्या कार्य करना है और उद्देश्य के मानवीकरण को प्रोत्साहित करता है। इसलिए हम डाटा कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में लेयर्ड OSI रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। तो OSI मॉडल की कौन सी लेयर्ड? माइक्रोसॉफ्ट नेट BEUI के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तो जो हमारा OSI मॉडल होता है उसकी कौन सी लेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट नेट BEUI लेयर है जो कि हमारे नेटवर्क पर प्रतिबंधित करती है। तो ये होता है हमारा नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट को प्रतिबंधित करती है, प्रबंधित ना कि प्रतिबंध। यदि हमें MS वर्ड में कंट्रोल+ अप एरो का प्रयोग करना है तो ये क्या करेगा? हमारे कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर सिखा देता है ना, तो कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर पहुंचाने के लिए हम कंट्रोल+ अप एरो का प्रयोग करते हैं। लाइनक्स में प्रोसेस में कैरेक्टर स्क्रिप्ट को डिस्प्ले पर किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो यदि हमारे प्रोसेस के जो कैरेक्टर हैं उनको स्क्रिप्ट करना है डिस्प्ले पर तो हम किसका प्रयोग करेंगे? PS का प्रयोग करते हैं, प्लीज़ PS का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में यदि पेज अप की का प्रयोग किया जाता है तो यदि हमें पेज अप करना है तो हमारे क्या हो, जब कर्सर है वो एक लाइन ऊपर चला जाएगा। तो जो कर्सर है वो एक स्क्रीन के ऊपर चला जाता है, जैसे स्क्रीन पर है, यदि पेज अप करेंगे पूरे पेज के अप में चला जाता है, तो एक स्क्रीन सबसे ऊपर चला जाता है। HTML में मेटा टैग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो मेटा टैग बताना है हमें, क्या करेंगे? मेटा टैग = डैश ऊपर स्लैश फिर पुस्तक बंद, ये वाला। फिर जब MS एक्सेल 2007 में जब हम फॉर्मूला बार को एक्टिव करते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमने फॉर्मूला एक्टिव कर दिया तो हमें एक्टिव बार भी दिखेगा, एक्टिव फॉर्मूला दिखेगा कौन सा है, हमने क्या कैंसिल बटन भी दिखता है, एंटर भी दिखता है। ईमेल एड्रेस में कौन सा सही रूप होता है? तो जब हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं पहले हम नाम लिखते हैं, फिर @ लगाते हैं, उसके बाद हम उसकी वेबसाइट लिखते हैं जैसे कि Gmail, Yahoo है, डॉट लगाते फिर कॉम हो जाता है। MS DOS में कौन सी कमांड tfic स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट और सब डायरेक्टरी को डिस्प्ले करती है? यदि हमें फाइल को दिखानी है, फाइल की लिस्ट बतानी है और उसकी सब डिस्प्ले बतानी है तो हम कौन सा स्ट्रक्चर करते हैं? तो tree-f का प्रयोग करते हैं, उसकी फाइल दिख जाती है ट्री के उसमें। OSI मॉडल में हब कहाँ पर निर्दिष्ट होता है? तो हब हमारा होता है फिजिकल लेयर में। टेक्स्ट को यदि इटैलिक करना है तो हमें किस कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा? तो कोष्ठक के अंदर i। जब हम MS DOS में किस कमांड का प्रयोग करते हैं? सब डायरेक्टरी को निर्दिष्ट करने के लिए, सब ऑर्डिनेट डायरेक्टरी को करने के लिए और समस्त फाइल डिस्प्ले करनी है तो हमें कौन सी कमांड देनी पड़ेगी? तो हमें पहले आएंगी डायरेक्टरी स्लैश फिर से उसका पाथवे, फिर से पाथवे, डायरेक्टरी पाथवे फिर पाथवे, इसका प्रयोग किया जाता है। HTML में कितने होर्डिंग्स परिभाषित की जा सकते हैं? तो MS DOS में हम होर्डिंग कितनी को कर सकते हैं? H1 से कर सकते हैं H6 तक। MS वर्ड में क्रॉस रेफरेंस के लिए किसे इंसर्ट किया जाता है? क्या इंसर्ट किया जाता है? हमें क्रॉस रेफरेंस करना है तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो रेफरेंस करने के लिए हम कर सकते हैं इंसर्ट किया जाता है और ये होती हैं हमारी वर्ड फील्ड में, ये वर्ड फाइल
वर्ड फाइल या वर्ड फील्ड में होती हैं। वर्कशीट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें यदि वर्कशीट में सेलेक्ट करना है तो हम पूरे रो कर सकते हैं, पूरे कॉलम्स कर सकते हैं और पूरा वर्कशीट भी कर सकते हैं। यदि हमें MS एक्सेल वर्जन 7 या फिर जो भी चल रहा है उसमें ग्रुपिंग करनी है और अनुग्रुपिंग करनी है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रुपिंग मतलब उनको संग्रहित करना है ना, सबको समृद्ध कर लेंगे। तो लाइनेक्स सेल की रेंज में एक साथ संबद्ध करना कहलाती है ग्रुपिंग, और उन्हें विस्तृत कर देना क्या कहलाती है? छोड़ देना क्या कहलाती है? अनग्रुपिंग। लाइनेक्स में क्या एक कम्युनिकेशन कमांड नहीं है? तो हाँ, लाइनेक्स में नहीं होती ग्रेप, एक कम्युनिकेशन कमांड नहीं होती, जबकि मेल होती है, मैसेज होती है और राइट होती हैं। जब आप एक्सेल वर्कबुक में तैयार किया गया डाटा वर्ड डॉक्यूमेंट में लिंक करते हैं तो क्या होता है? जो मतलब एक्सेल का जो डाटा होता है हम किस में डाल रहे हैं? वर्कबुक में डाल रहे हैं, तो रेफरेंस को बताता है ना, रेफरेंस फाइल के बारे में बताता है। तो यह वर्ड डॉक्यूमेंट में मूल सोर्स एप्लीकेशन का रेफरेंस होता है। यदि हमें जो स्लाइड शो होती है PPT में, उसके बैकग्राउंड में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम उसके बैकग्राउंड को कलर में परिवर्तित कर सकते हैं। उसमें जो हमारी पिक्चर्स होती हैं उनको भी हम बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हैं। और दूसरा क्या होते हैं? टेक्सचर को भी हम स्लाइड बैकग्राउंड के रूप में सेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा MS ऑफिस का मान्य वर्जन नहीं होता? तो MS ऑफिस का मान्य वर्जन नहीं है ऑफिस ब्रिस्टल, बल्कि ऑफिस XP है, 2007 है और ऑफिस 2013 भी है। यदि हम PCI NICS इंस्टॉल करते हैं तो हम IRQ उपलब्ध की जांच कहाँ देख सकते हैं? तो IRQ की हमें जांच कहाँ मिलती है? मदरबोर्ड बायोस में मिलती हैं। MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड के क्रम को हम कैसे बदल सकते हैं? तो हमारी जो स्लाइड होती हैं उनके हमें क्रम को बदलना है, तो हम जो स्लाइड व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, उसमें हम जाएंगे, उसके साइड में क्लिक करेंगे और उसका क्रम बदल देंगे या ड्रैग कर देंगे। एड्रेसिंग स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? तो यह होता है हमारा प्रभावी अपरेंट एड्रेस होता है ना। क्या होता है? प्रभावी अपरेंट एड्रेस होता है, जो कि निर्धारित क्या करता है? हमारी मूल विधि को निर्धारित करता है। जो हमारी मूल विधि है उसको निर्धारित करता है कौन सा? एड्रेस स्ट्रक्चर। कंप्यूटर के टर्म में LIFO का क्या दर्शाता है? तो LI मतलब लास्ट में आओ, लास्ट इन, और फर्स्ट आउट मतलब पहले चले जाओ। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। मानव संसाधन प्रबंधन को निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना, क्रमिक जरूरतों का पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? तो ऐसा मानव संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित में ऐसा कौन सा प्रकार में है, ऐसा कौन सा कार्य है जो कि मानव संसाधन प्रबंधन में किया जाता है, जो क्या करता है? भविष्य मानव संसाधन की आवश्यकता की पहचान करता है कि क्या क्या आवश्यकता हो सकती है और क्रमिक जरूरतों का पूर्वानुमान सम्मिलित होता है। तो ये होता है हमारे नियोजन के अंतर्गत, प्लानिंग के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि भविष्य में मानव संसाधन की आवश्यकता को पहचान सकते हैं और क्रमिक जरूरतों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। परीक्षण संतुलन या फिर ट्रायल बैलेंस में यदि मजदूरी को वेतन के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे वेतन और मजदूरी के रूप में दिखाया जाए तो यह डैश में प्रलेखित होता है। यदि जो ट्रायल बैलेंस होता है या फिर परीक्षण संतुलन होता है उसमें यदि मजदूर के वेतन के साथ जोड़ दिया जाता है और उसके वेतन और मजदूर के रूप में दिखाया जाता है तो उसे कैसे लिखा जाता है? तो लाभ हानि लेखा के अंतर्गत लिखा जाता है कि उसमें लाभ कितना हुआ और लेखा मतलब हानि कितनी हुई। तो लाभ हानि लेखा के अंतर्गत देखा जाता है, वेतन और मजदूरी के रूप में लिखा जाता है क्या? उसका वेतन मजदूर का। निम्नलिखित में से अनुक्रमण अभ्यास में किस प्रकार के प्रशिक्षणों को विभिन्न दल में विभाजित किया जाता है और एक नकल बाजार में प्रतिस्पर्धी फार्म को भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है? तो ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो ये होते हैं व्यापारिक खेल के अंतर्गत या फिर बिजनेस गेम्स के अंतर्गत। इसमें क्या किया जाता है? जितने भी अभ्यास करने के अनुकरण अभ्यास होते हैं
उसमें क्या किया जाता है, स्टिमुलेशन एक्सरसाइज के अंतर्गत क्या करते हैं, जो प्रशिक्षण होते हैं उनको अलग अलग दल में विभाजित कर दिया जाता है और नकली बाजार में प्रतिष्कर्मी फार्म को भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है। तो ये होता है व्यापार खेल। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो हमारे प्रबलीकरण सिद्धांत है वो किस पर आधारित होता है, तो वो अधिगम सिद्धांत पर और स्किनर सिद्धांत पर आधारित होता है। अधिगम मतलब आधा, अधिगम और स्किनर सिद्धांत पर आधारित होता है प्रबलीकरण का सिद्धांत। डैश नहीं, तुलन पत्र लेखांकन सीमांकन धारी दर्शाया जाता है। तो जो हमारा तुलन पत्र होता है वो लेखांकन समीकरण कैसे दर्शाया जा सकता है, तो जो हमारी परिसंपत्तियां होती हैं और जो देनदारियां होती हैं, जो परिसंपत्तियां इक्वल टू देनदारियां और पूंजी। परिसंपत्तियां क्या होती हैं, देनदारी प्लस पूंजी। परिसंपत्तियां इज इक्वल टू देनदारी प्लस पूंजी। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक नौकर के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों में से सबसे प्रयुक्त उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया होती है, ऐसी कौन सी होती है जिसमें हम सबसे उपयुक्त उम्मीदवार में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुनते हैं, तो ये होती है हमारी चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन में। निवेश मानदंड निम्नलिखित में से तरीका में से कौन सा तरीका बट्टागत नगद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत आता है, तो बट्टागत नगद प्रवाह मान के अंतर्गत आता है हमारा आंतरिक प्रतिफल दर। आंतरिक प्रतिफल दर किसके अंतर्गत आती है, बट्टा नगद प्रवाह मानदंड के या मानदंड के। निम्नलिखित में कौन सा सीवनहीन संचार के लिए रोध नहीं है, तो कौन सा सीवनहीन, सीवनहीन क्या होता है, सेमलेस, सेमलेस कम्युनिकेशन में रोधक नहीं होता, तो ये रोधक नहीं होता। उचित योजना, उचित योजना बनाना रोधक कभी काम नहीं, मतलब सीमलेस कम्युनिकेशन में रोधक नहीं होती योजना बनाना। क्या क्या होता है, दोषपूर्ण अनुवाद होता है, यदि हमने क्या उसका जो ट्रांसलेशन ही अच्छे से नहीं किया है तो हो जाता है। विकृत संचार कर रहा है, बुरी तरीके से व्यक्त किए हैं संदेश, तब भी हमारा ये संचार में अवरोध पैदा करते हैं। कौन सा ट्राईवैलेंस या कच्चा मिश्रण या मिलान का उद्देश्य नहीं है, तो कच्चा माल या ट्राईवैलेंस क्या नहीं होती, तो हमारी जो ट्राईवैलेंस होती है उसका उद्देश्य व्यापार के लाभों का आकलन करना नहीं होता। जबकि हम अपने ट्रायल बैलेंस में क्या क्या करते हैं, लेखा प्रविष्टि को अंकीकरण करते हैं, सटीकता से जांच करते हैं, वित्तीय विवरण के लिए आधार बनाते हैं और खाता बही को संचित करते हैं, लेकिन हम व्यापार में लाभ का आकलन नहीं करते। एक कंपनी ने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में नगद 2 लाख रुपए घोषित करने की घोषणा की और डैश के अंतर्गत एक नगद प्रवाह के रूप में नगदी प्रवाह विवरण में परिलक्षित किया। तो ये किस में होता है, तो ये वित्तीय गतिविधियों के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वांछित भविष्य अवस्था है जिसके तक पहुंचने के लिए संस्थान प्रयास करता है, तो संगठन किसके लिए प्रयास करता है, हमेशा लक्ष्य के लिए, गोल। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी शेयर योजना में और कंपनी कर्मचारियों को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती हैं, तो अपने कर्मचारियों को शेयर योजना में अपने कर्मचारियों को भविष्य में तिथि में कोई ऐसी तिथि बना लेते हैं और उसमें शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती हैं, तो ये होती है हमारी कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मतलब ऑप्शन मतलब विकल्प है कि आप ले सकते हो। मध्यम स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं, जो मध्यम वर्ग के होते हैं, मतलब विभाग आता है इसके अंतर्गत, और वो अपने प्रभागीय उद्देश्य के लिए या डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ऋण और निधि का एक सस्ता स्रोत है क्या, तो ऋण पर ब्याज का भुगतान एक व्यय के रूप में माना जाता है और इसलिए यह कर योग्य आय को कम कर देता है। ये किसके अंतर्गत आता है, हमारा निधि का सस्ता स्रोत है, क्योंकि जो ऋण होता है वो क्या है, हमारी निधि का सस्ता स्रोत है। क्योंकि यदि हम अपनी निधि मतलब ऋण देखें तो हमने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया, ब्याज का भुगतान कर दिया और इसको हम एक व्यय के रूप में देखते हैं, भैया हमारा एक खर्च होगा, इसलिए यह कर योग्य आय को कम कर देता है। जब बाजार का मालिक अपनी निजी प्रकार के लिए व्यापार से धन या माल को निकालता है, इसे क्या कहा जाता है, तो जब कोई भी व्यापार का मालिक अपने निजी कार्य के लिए किसी धन या माल को निकाल रहा है तो उसे कहा जाता है अपहरण। क्या कर रहा है भैया, वो अपहरण कर रहा है।
खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो खरीदारी की प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है? तो खरीदारी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है जब हम उत्पाद, मतलब जो खरीदार होता है वो उत्पाद या सेवा के लिए ज़रूरतों को पहचान लेता है। जब हमने ज़रूरत पहचान ली तो हमारा वो क्या हो गया, खरीदारी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सी नेता की विशेषता है जो सत्यशील और गैर धोखेबाज बनाकर उसमें और उनके अनुयायियों के बीच संबंध में विश्वास का निर्धारण करता है? तो ये कौन बताता है? उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। एक सीपीयू के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो सीपीयू में होते हैं 3 चीज़ें। पहली होती है मेमोरी, दूसरी होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। ये कहाँ दिए गए हैं भैया? हाँ, तो ये कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। रजिस्टर सेट क्या है? अपने मेमोरी के सेट हैं। एक ग्राहक से अशुद्ध ऋण या फिर बैड डेबिट वसूला गया है, वह किस में जोड़ा जाएगा या फिर क्या होता है? तो जो बैड डेबिट्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं? बैड डेबिट्स होते हैं वो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में किया जाता है। उनका लेखा कहाँ से किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस लेखा में क्रेडिट किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक असत्य नहीं है? तो मतलब असत्य होगा, कौन सा एक सत्य नहीं है? ब्रांड का एक अधिक अंकित मूल्य होता है। जो हमारी ब्रांड होती है उसका एक मूल्य होता है जो हमारे ब्रांड होता है उसका क्या होता है? एक जो अंकित है उसकी वैल्यू है वो ही रहेगी। ब्रांड एक प्रीमियम है यदि उसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो। तो ऐसा नहीं होता, ये गलत है। तो ब्रांड ही होती है, ब्रांड एक प्रीमियम नहीं होता और इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम नहीं होता। ये गलत है ना। यह एक छूट है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम होता। तो यदि अंकित मूल्य से कम है तो ये क्या कहलाती है? छूट कहलाती है, बट्टा कहलाती है ना। एक ब्रांड पर छूट या प्रीमियम उसकी निर्धारित कीमत या फिर अंकित जो कीमत होती है उसके बीच का अंतर होता है। तो ये भी सही है। तो हमारी जो ब्रांड होती है वो क्या होती है? अंकित मूल्य पर देता है सामान। दूसरा क्या है? यदि ब्रांड से कम पर हम दे रहे हैं तो वो क्या होती है? छूट होती है। और छूट क्या होती है? तो जो हमारे अंकित मूल्य और जो निर्धारित मूल्य है उसके बीच का अंतर होता है। डैश एक समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। तो वित्तीय खाता हमेशा बनता है 12 साल के लिए, 12 माह के लिए। कौन सा दृष्टिकोण अनुबंध होता है कि जिस रूप में कब सामग्री की आवश्यकता है हो तब वह वैसे ही आ जाए, उसे कब मिला जाता है? तो ये एक ऐसी दृष्टिकोण या अनुबंध होता है जिसमें कहा जाता है कि जब भी जिस रूप में हमें जब भी सामग्री या कब सामग्री की आवश्यकता हो बस जब वह वैसे ही आ जाती है। तो ये होती है हमारी GIT, सही समय पर प्रणाली। इसके अंतर्गत आती है जब हमें ज़रूरत है हमें उसी समय मिल जाए। संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है लाइन, दूसरा होता है स्टाफ और तीसरा होता है प्रकारात्मक। पहला होती है लाइन, फिर होता है स्टाफ, फिर होता है फंक्शनल। डैश एक व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्तियों में निवेशित पूंजी होती है, डैश के रूप में जानी जाती है। तो व्यापार में जो कुल चालू परिसंपत्ति होती है उसमें जो निर्धारित पूंजी होती है वो किसके रूप में रखी जाती है? तो वो होती है हमारी निवेश की गई पूंजी। तो परिसंपत्तियों में निवेश की गई पूंजी क्या होती है? सकल कार्यशील पूंजी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है। किस दृष्टिकोण में यह तर्क होता है कि व्यापार प्रतिष्ठान का बाजार मूल्य या पूंजी संरचना को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता? तो ऐसे कौन सा तर्क है जिसमें हम कहते हैं कि व्यापार या प्रतिष्ठान का बाजार मूल्य या सूचना पर बिल्कुल पूरी पूंजी संरचना होती है इस पर प्रभावित नहीं पड़ता या प्रभाव नहीं करता? तो ये होता है हमारा निवल प्रचालन आय दृष्टि, निवल नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में हमारे बाजार के मूल्य पूंजी की संरचना पर फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको करते हैं अपने मैनेजमेंट को रिवाइज। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मानव संसाधन प्रबंधन में ऐसा कौन सा प्रकार होता है जो कि भविष्य मानव संबंधों की आवश्यकता को पहचानता है और क्रमिक जरूरतों का पूर्वानुमान को शामिल करता है? तो ये होता है हमारा नियोजन अर्थात प्लानिंग के अंतर्गत हम इन सबको शामिल करते हैं। फिर आता है परिचरण
परीक्षण संतुलन मतलब जो ट्रायल बैलेंस होता है, इसमें यदि मजदूरी के जो वेतन होता है उसको एक साथ लिख दिया जाता है, तो वेतन और मजदूरी कैसे दिखाए जाते हैं या किस में अभिलिखित किए जाते हैं, तो मजदूरी और वेतन को लिखा जाता है लाभ और हानि लेखा में। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास किस प्रकार से प्रशिक्षणों को विभिन्न दलों में बांट देता है और नकली बाजार में प्रतिस्पर्धा फार्मों को भूमिका निभाने के लिए कहता है, तो ये होता है हमारा व्यापार खेल। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो प्रबल है भैया तो हमारे अंदर से होगा तो अभिकरण नहीं, अभिगमन सिद्धांत, और स्पिनर कर जाएगा तो स्किनर का सिद्धांत। तुलन पत्र या फिर जो हमारी यहाँ बैलेंस शीट होती है, इसमें कौन सा समीकरण लगाया जाता है, तो पूंजी इज इक्वल टू होती है परिसंपत्ति प्लस देनदारियों की। पूंजी इज इक्वल टू परिसंपत्तियों और देनदारी। निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा नई नौकरियों के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों में से सबसे प्रयुक्त उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया होती है। जो उपयुक्त उम्मीदवार हैं उनसे यदि हमें सबसे योग्य उम्मीदवार को चुनना है तो हम कौन सी प्रक्रिया करते हैं, इसमें हम करते हैं चयन की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बट्टा या नगद प्रवाह दंड के अंतर्गत आता है, तो हमें नगद प्रवाह का मापदंड करना है या फिर बट्टागत नगद प्रवाह का लेखांकन करना है, तो ये होता है हमारा आंतरिक प्रतिफल दर। आंतरिक प्रतिफल दर होती है। निम्नलिखित में कौन सा सीवनहीन संचार के लिए रोध नहीं है, तो हमारा मतलब जो सेमलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें कौन सा रोधक नहीं होता, तो रोधक होते हैं हमारे दोषपूर्ण अनुवाद। यदि हमने दोषपूर्ण अनुवाद कर दिया तो रोधक बन जाएगा। विकृत संचार की हमारे कुछ भेजा हमने, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है, बुरी तरह से व्यक्त करना संदेश, हमने यहाँ से लिख के भेजा कुछ और वहाँ पर उसका ट्रांसलेशन हुआ कुछ और, तो ये नहीं होते। लेकिन कौन होता है, तो उचित योजना हमारे जो सेमलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें कभी बाधक नहीं हो सकती। निम्नलिखित में कौन सा ट्रायल बैलेंस या कच्चा मालन मिलान के लिए उद्देश्य नहीं होता, तो ट्रायल बैलेंस या कच्चा मिलान के लिए उद्देश्य नहीं है, तो ये नहीं होता हमारे व्यापार का कभी लाभ का मतलब आकलन नहीं करता, बल्कि किस किस का आकलन करता है, लेखा प्रविष्टियों की, अंक गणितियों की सटीकता की जांच करता है, वित्तीय विवरण के लिए आधार बनाता है और खाता वही को संक्षिप्त करता है। निम्नलिखित में कंपनियों के शेयरधारकों को लाभांश में से यदि 2 लाख रुपए घोषित कर दिए गए हैं तो यह किसके अंतर्गत नगद वहिवाह के रूप में नगदी प्रवाह विवरण दिया जाएगा, तो ये हमारे वित्तीय संबंधित है, तो वित्तीय गतिविधियों के अंतर्गत इसको लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछित भविष्य अवस्था है जिस तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है, तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन प्रयास करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। निम्नलिखित में से किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारियों को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प देती है, तो हम जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं उनको भविष्य की निधि पर शेयर लेने की विकल्प प्रदान करता है, तो ये होता है हमारा कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना। कर्मचारी भविष्य में खरीदेंगे तो कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना। मध्यम स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो हमेशा चिंतित होते हैं अपने प्रभागीय उद्देश्य के लिए। ऋण एवं निधि का एक सस्ता स्रोत क्या होता है, जो ऋण या निधि होती है उसका सस्ता स्रोत है, क्योंकि जो हम ऋण लेते हैं वो क्या होते हैं, उस पर ब्याज का भुगतान करते हैं और यह एक व्यय के रूप में होता है, इसलिए कर योग्य आय को कम कर देता है। जब बाजार मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन को निकालता है तो उसे कहा जाता है आहरण। खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो हमें खरीदारी की प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, तो खरीदार उत्पाद या सेवा के लिए ज़रूरत को पहचान लेता है तो खरीदार की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा नेता की विशेषता है कि वह सत्यशील और धोखेबाज बनकर उसमें से अनुयायियों के बीच संबंध में विश्वास निर्माण करता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आती है उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बताता है कि वह गैर धोखेबाज है और अनुयायियों के बीच संबंध में विश्वास उत्पन्न करता है। सीपीयू के 3 प्रमुख कौन कौन से घटक होते हैं, पहली होती है कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एक ग्राहक से अशुद्ध ऋण या फिर बैड जो डेब्ट्स होते हैं वो किससे वसूला जाता है और किस में रखा जाता है, तो एक ग्राहक से यदि शुद्ध ऋण वसूला गया है या बैड डेबिट्स वसूला गया है तो वो हम रखते हैं तुलन में
किसके अंतर्गत? क्रेडिट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस लेखा में क्रेडिट में रखा जाता है। ब्रांड, इसमें से कौन सा असत्य है बताना है। तो ब्रांड का जो अंकित मूल होता है वो अंकित मूल ही रहता है, और यदि ब्रांड पर जो मूल होता है इसमें छूट दी गई है तो वो अंकित मूल से कम होती है, और जो छूट होती है वो अंकित मूल और जो दी गई मूल होती है उसमें अंतर को बताती है। जो हमारी वित्तीय लेन देन होते हैं उसे वित्तीय खाते कब तक के लिए तैयार किए जाते हैं? तो 12 महीने के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण अनुबंध करता है कि जिस रूप में वह सामग्री की आवश्यकता है वह उसी समय वह देगा? तो ये होता है हमारा JIT या फिर सही समय पर प्रणाली के अंतर्गत ये होता है। संगठन में प्राधिकरण की 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो संगठन में प्राधिकरण जो होता है, अथॉरिटी होते हैं, उसके 3 प्रकार होते हैं, या फिर लाइन होगा, दूसरा स्टाफ होता है और तीसरा होता है प्रकार। लाइन में उसका स्टाफ होता है और उसके भी कुछ कार्य होते हैं, तो प्रकार। व्यापार की कुल चालू परिसंपत्तियां में निवेश पूंजी किसके रूप में होती है? तो व्यापार में जो कुल चालू परिसंपत्तियों में जो निवेश होता है वो क्या होती है? तो वो सकल कार्यशील पूंजी होती है। किस दृष्टिकोण का यह तर्क होता है कि व्यवसाय या प्रतिष्ठान का बाजार मूल्य या पूंजी संचार को बिल्कुल ही प्रभावित नहीं करती? तो ऐसा तर्क जो कि बताता है कि प्रतिष्ठान का जो बाजार होता है उस पर मूल्य, बाजार मूल्य और पूंजी संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये होती है हमारी निव्वल प्रचालन आय दृष्टिकोण। निव्वल प्रचालन आय दृष्टिकोण के अंतर्गत इसको रखा जाता है।